अनीता वाजपेयी वंदे मातृभूमि में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। रानी अवंतीबाई लोधी एक रानी, शासक और स्वतंत्रता सेनानी थी। इनका जन्म 16 अगस्त 1831 और मृत्यु 20 मार्च 1858 को हुआ था। वह मध्य प्रदेश के रामगढ़ की रानी थी और उनका विवाह था रामगढ़ के राजकुमार विक्रमादित्य सिंह लोधी से हुआ था। उनके 2 पुत्र थे, अमन सिंह, कुंवर अमन सिंह और कुंवर शेर सिंह। राजा के बीमार पड़ने पे दोनों पुत्र नाबालिग थे, जिसके कारण रानी को राज्य का संचालन करने को दिया गया। रानी ने राज्य का संचालन बखूबी किया, पूरी जिम्मेदारी से की। पुत्र नाबालिग, महिला शासक, ये बात अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी। अंग्रेजों ने क्या किया, राज्य में कोर्ट ऑफ वॉर्ड्स की कार्यवाही की और शेख सरबराहकार को राज्य का प्रशासक नियुक्त कर दिया। अब ये बात रानी को अच्छी नहीं लगी, उन्हें लगा कि ये मेरा अपमान है, तो उन्होंने क्या किया, रामगढ़ से सरबराहकार को निष्कासित कर दिया। इसी दौरान क्या हुआ, राजा का देहांत हो गया, तो राज्य की पूरी जिम्मेदारी जो है अवंतीबाई पे आ गई। अवंतीबाई ने राज्य की पूरी जिम्मेदारी जो है बखूबी निभाई। उन्होंने किसानों को आदेश दिया कि अंग्रेजों के निर्देशों का वो पालन न करें, अपना काम अपने तरीके से करें। अवंतीबाई ने बहुत सारे सुधार कार्य किए, जिसकी चर्चा आसपास के राज्यों में होने लगी, लोग उन्हें जानने लगे। इसी दौरान एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे गोंडा राजा शंकर शाह। उन्होंने इस आयोजन का प्रचार प्रसार जो था उसकी जिम्मेदारी अवंतीबाई को दी। अवंतीबाई ने यह जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई। उन्होंने क्या किया, राज्य के राजाओं और जमींदारों को पत्र लिखा और पत्र के साथ एक काली चूड़ियां भी भेजी। पत्र में उन्होंने लिखा कि मातृभूमि की रक्षा के लिए कमर कस लो या फिर घर में चूड़ियां पहन के बैठ जाओ। तुम्हें अपने धर्म के प्रति शपथ लेनी चाहिए। इस संदेश को पढ़ने के बाद हर कोई देश के लिए मर मिटने को तैयार हो गया। रानी की अपील जो थी वो दूर दूर तक फैल गई और लोग जो आसपास के थे अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो गए। 1857 के विद्रोह के टाइम रानी ने 4000 सैनिकों की एक सेना बनाई, जिसका उन्होंने नेतृत्व किया। अंग्रेजों के साथ पहली लड़ाई मंडला के पास खैरी गांव में हुई, जहां उनकी सेना ने ब्रिटिश कमिश्नर बेडिंगटन और उनकी सेना को बुरी तरह से परास्त किया। अंग्रेज अपनी हार तो मानने वाले नहीं थे, वो फिर लौट के आए। हार के बाद अंग्रेज जो थे रीवा के राजा की मदद ली उन्होंने और अपने प्रतिशोध के लिए रामगढ़ पर हमला किया और अवंतीबाई को मारने के लिए आए। अवंतीबाई ने देवहरगढ़ की पहाड़ियों में अब चली गई और वहीं से उन्होंने गुरिल्ला युद्ध अंग्रेजों के खिलाफ शुरू किया। अंग्रेजों ने क्या किया, रामगढ़ में आग लगा दी और फिर देवहरगढ़ की पहाड़ियों में रानी के साथ युद्ध करने को निकल पड़े। रानी ने लगातार उनसे युद्ध किया और वो युद्ध था गुरिल्ला युद्ध। युद्ध में हार का सामना करते हुए 20 मार्च 1858 को अपनी ही तलवार से स्वयं को घायल किया और मात्र रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान कर दिया। ये थी वीरांगना अवंतीबाई, जो एक शासक थी और एक रानी थी, महिला थी और उससे सेनानी थी। अपनी मातृभूमि के लिए लड़ी, अपने राज्य के लिए लड़ी, अपने बच्चों के लिए लड़ी, अपने देश के लिए।